हो गया आपका चातुर्मास। अब है आज एकादशी, तो उसके बारे में बताती हूँ। तो एकादशी का वर्णन है ब्रह्म वैवर्त पुराण में। युधिष्ठिर महाराज और भगवान कृष्ण के बीच में जो वार्तालाप हुआ है वो। आज के एकादशी का नाम है कामिका एकादशी। तो कामिका एकादशी, तो युधिष्ठिर महाराज हमेशा प्रश्न पूछते हैं कृष्ण भगवान से कि हमें हमें इस एकादशी का महत्व बताइए। तो वैसे ही पूछे, जो एकादशी श्रावण महीने के कृष्ण पक्ष में आती है उसका महत्व हमें बताइए। तो भगवान कहते हैं ध्यान से सुनो, और यही वार्तालाप ब्रह्मा जी और नारद मुनि के बीच में पहले हुआ था, सेम तुमको मैं सुनाता हूं। तो इस तिथि का क्या महत्व है, नारद जी को ब्रह्मा जी ने बताया और कृष्ण भगवान युधिष्ठिर को बता रहे हैं। तो कह रहे हैं कि इसका महत्व समझिए, महात्म्य समझिए, मतलब इसको करने से क्या फायदा होगा। ये नहीं कि किसने कब किया, वो नहीं है। इस कथा में उसका वर्णन नहीं है। इस कथा में वर्णन है कि इस एकादशी को करने से क्या फायदा होगा। तो एक यज्ञ होता है जिसका नाम है वाजपेय यज्ञ। हाँ, तो इस महात्म्य का श्रवण करने से, सिर्फ श्रवण, अभी आप लोग सब श्रवण कर रहे हैं ना, तो इस महात्म्य का सिर्फ श्रवण करने से वाजपेय यज्ञ के बराबर फल मिलेगा आपको। बस खाली कथा सुन लिए उसी से। और इस तिथि को किसकी पूजा करनी चाहिए, भगवान विष्णु की करनी चाहिए पूजा। कृष्ण की कर रहे हैं तो विष्णु की ही कर रहे हैं, भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। और इस तिथि के दिन गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर, ये सब जो स्थान होते हैं बहुत महत्वपूर्ण, यहाँ पे स्नान करने का बहुत महत्व होता है। गंगा स्नान, पुष्कर स्नान, नैमिषारण्य स्नान, काशी में जो दशावतार घाट पर स्नान, ये सारे जो स्नान करने का फल होता है, ये सारा फल सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करने से हो जाएगा आपको। आज के दिन जब भगवान विष्णु की पूजा करेंगे, आज के दिन आप लोग सोच रहे हैं अभी हम विष्णु की कहां से करें, आप कृष्ण की कर रहे हैं ना, तो बराबर हो गया। तो आपको ये सारा पुण्य करने का फल मिलेगा। क्या क्या पुण्य, गंगा स्नान, काशी में स्नान, काशी जाकर के भगवान का दर्शन या स्नान, नैमिषारण्य में स्नान, पुष्कर में स्नान, ये सबके स्नान करने का फल आपको सिर्फ आज के दिन भगवान की पूजा करने से मिल जाएगा, विष्णु भगवान की पूजा या कृष्ण की पूजा। अब सूर्य ग्रहण के समय केदारनाथ और कुरुक्षेत्र में स्नान करने का बहुत बड़ा फायदा है। सूर्य ग्रहण के समय अगर कोई व्यक्ति कुरुक्षेत्र में स्नान करता, आपको पता है ना, भगवान स्वयं अपने द्वारका से सारी पत्नियों को लेकर कुरुक्षेत्र गए थे, सूर्य ग्रहण का ही समय था, श्रीमद् भागवतम में वर्णन है ना। और सारी गोपियां भी गई थी वृंदावन से। तो इतना महत्व है कि भगवान की सारी पटरानियां, रानियां, सब 16,108 रानियां गई थी। समूचा द्वारका उठ के चला गया था कुरुक्षेत्र। सूर्य ग्रहण का समय था, यही सेम सूर्य ग्रहण का समय। तो सूर्य ग्रहण के समय में कुरुक्षेत्र में स्नान का बहुत महत्व है, और केदारनाथ में भी। और उससे जो पुण्य मिलता है, उस पुण्य को 1000 गुना बना दीजिए। कितना? उतना पुण्य आपको सिर्फ भगवान विष्णु की पूजा करने से मिलेगा, आज के दिन अगर पूजा करेंगे तो। देखा, जिस प्रकार कमल के फूल को पानी स्पर्श नहीं कर सकता है, कमल के फूल को पानी कभी भी स्पर्श नहीं कर सकता, एक वैक्स की कोटिंग होती है उसमें, है ना। उसी प्रकार जो व्यक्ति कामिका एकादशी का पालन करता है उसको पाप स्पर्श नहीं कर सकता, पाप स्पर्श नहीं कर सकता है। और आज के दिन तुलसी माता के पूजा का बहुत महत्व है। आज के दिन तुलसी माता की पूजा करनी चाहिए, खास करके आज के दिन। और तुलसी माता के बारे में भी एक छोटी सी कथा है कि एक बार तुलसी माता जा रही थी, कहीं जा रही थी, रास्ते में जा रही थी, तो वो
उन्होंने दर्शन किया, उन्होंने देखा कि गणपति जी एक जगह बैठ के भगवान का ध्यान कर रहे हैं, गणपति जी बैठ के तपस्या कर रहे हैं। तो तुलसी माता ने गणपति जी को देखा तो अच्छे लगे उनको। तो तुलसी माता गणपति जी को आके प्रणाम की और बोली आपका क्या नाम है वगैरह पूछा। लेकिन तुलसी माता को ये लगा कि ये कैसा चेहरा, हाथी का शरीर, ऐसा दो टाइप का है शरीर, ऐसा लगा थोड़ा सा। फिर भी प्रणाम की। और तुलसी माता उस समय अपने पति के लिए, मतलब पति प्राप्त करने के लिए तपस्या करने जा रही थी। तो तुलसी माता बोली कि हमें आप बहुत अच्छे लगे हैं। गणेश जी को बोली कि आप हमसे विवाह करिए। गणेश जी बोली हम ये सब नहीं काम करते हैं, विवाह वगैरह करना हमें तपस्या करना है, आप कहीं और जाइए, कहीं ढूंढिए। तुलसी माता को बहुत क्रोध आया। तुलसी माता ने उनको श्राप दिया, आपका विवाह एक नहीं दो होगा। आप मुझे मना कर रहे हैं ना, आपका विवाह दो होगा, मैं आपको ऐसा श्राप देती हूँ। फिर गणेश जी भी उनको श्राप दिए, तुम्हारा विवाह असुर से होगा तुम पेड़ बन जाओगी, ऐसा करके उनको श्राप दिए। तो बाद में दोनों ने श्राप दिया। तुलसी माता बोली नहीं नहीं नहीं, मुझे मतलब तुलसी मतलब वृंदा देवी होंगी शायद, पहले तो उनका नाम वृंदा देवी था और तुलसी यहाँ कह रहा है। तो नहीं, ये श्राप वापस कर लीजिए, वापस कर लीजिए, ये श्राप हमको असुर के खानदान में, असुर में से विवाह नहीं करना है। तब गणपति जी बोले कि लेकिन तुम्हें भगवान बाद में मिलेंगे, तुम एक पौधा बनोगी, बहुत पूजनीय होगा, उसमें जो मंजर निकलेगा वो दुनिया का सबसे पवित्र फूल होगा, तुम्हारे पत्ते के बिना भगवान भोग नहीं ग्रहण करेंगे, तुम समूचे जगत में पूजनीय हो जाओगी, ये सब तुमको होगा। मतलब वरदान भी दिया, मतलब ये भगवान को पता था, गणेश जी को पता था ये सब होने वाला। तो ये भी लीला हुई थी। तो अभी इसलिए बता दिया तुलसी माता का, क्योंकि रिलेटेड है। आज के दिन तुलसी माता का बहुत महत्व है। आज के दिन तुलसी माता के उपासना का, तुलसी का जो पत्ता है वो भगवान के चरण कमल में थोड़ा सा चंदन लगा के रखना चाहिए। ये तो आपको पता है ना सबको, थोड़ा सा चंदन लगा के रखना चाहिए और व्यक्ति सारे पापों से मुक्त हो जाता है। तुलसी माता के दर्शन से भी व्यक्ति के सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। आप सब तो पूजा करते हैं भगवान की, और तुलसी माता के स्पर्श से भी हम पवित्र हो जाते हैं। उनसे अगर प्रार्थना करते हैं तो रोग मुक्त हो जाते हैं। उनका स्नान अगर हम कराते, तुलसी माता को स्नान भी कराते हैं ना, तो जो व्यक्ति तुलसी माता को स्नान कराता वो यमराज का मुख कभी नहीं देखता है। और तुलसी को अगर आप रोपते हैं यानी लगाते हैं, हाँ, तो जो भी लगाता है उसको भगवान कृष्ण के साथ रहने का सौभाग्य प्राप्त होता है। और यदि भगवान के चरण कमलों पर तुलसी रखा तो भक्ति प्राप्त होती है। भगवान तुलसी माता को दीपक अर्पित करना चाहिए। आज के दिन खास करके दीपक अर्पित करना चाहिए, प्रणाम करना चाहिए। और ये अगर किया तो स्पेशली आज के दिन, कामिका एकादशी के दिन, तो उसका जो पुण्य प्राप्त होगा उस इतना बड़ा होता है कि चित्रगुप्त उसका हिसाब लिख नहीं पाते। इतना समर्थ नहीं है हिसाब करने में, इतना पुण्य होता है। और कामिका एकादशी का व्रत करने से भ्रूण हत्या और ब्रह्म हत्या, जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा पाप है, उससे भी मुक्ति मिलती है। भ्रूण हत्या पता है ना, छोटे बच्चे को जो माँ गर्भ में मार देती है। और ब्रह्म हत्या अर्थात किसी ब्राह्मण की हत्या अगर आप कर देते हैं तो। और जो व्यक्ति सिर्फ कथा सुनता है उसे वैकुंठ की प्राप्ति होती है। तो आप सब लोग वैकुंठ जाने वाले हैं, आप सबने कथा सुन ली तो आज की कथा जो है इंटरवल के पहले वाली वो हो गई, और हम इनकी भी आवाज शुरू हो चुकी है। तो अब थोड़ा सा हमारा चेंज होगा टॉपिक, तो अभी हम यहाँ पे रोकेंगे। श्रील प्रभुपाद की जय।